अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक बड़ी अपडेट आ रही है जो क्या बहुत सारे लोग जो हैं परेशान रहते हैं, जो नकली पुलिस वाले बन के हैं, सीआईडी बनकर जो है अजनबी लोगों को लूट रहे थे। तो इसके हवाले से कुछ बड़ी अपडेट आ रही है। काफ़ी समय के बाद में पुलिस ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। गल्फ एयरलाइंस के हवाले से हम बात करेंगे जो कि इमरजेंसी लैंडिंग की गई। और भी कुछ बड़ी अपडेट है। न्यू वीज़ा अगर आप एंट्री करना चाहते हैं, जैसे कि आपको मालूम है 1 अगस्त के बाद में एंट्री होने वाली है लोगों की, तो कौन कौन से लोग एंट्री कर पाएंगे। और भी जो है जॉब के हवाले से निकल कर आ रही है अपडेट जो कि आपकी जॉब खतरे में है, तो उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। वैक्सीनेशन के हवाले से भी कुछ अपडेट आ रही है और आप लोगों को सवाल जवाब है उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से वीडियो में सबसे पहले मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है अभी वैक्सीनेशन का काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। तो पिछले जब से वैक्सीन लगना शुरू हुई है तो 23 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन पहला डोज लग चुका है। और दूसरे डोज की बात करें तो दूसरा डोज जो है वो 9,23,000 से प्लस लोगों को लग चुका है। तो वैक्सीनेशन का काम जो है कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप तुरंत रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद में तुरंत जो है वैक्सीन आपको लग जाएगी। लेकिन यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात यह है, जितने भी लोग इलीगल हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी इलीगल लोगों के लिए काफ़ी बड़ी जो है कार्रवाई की जा रही है। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, 2 बंदों को गिरफ्तार किया गया है जो कि नकली सीआईडी वगैरह बन के, नकली पुलिस वाले वगैरह बन के जो है लोगों को लूट रहे थे। अब ये जो दोनों बंदे हैं कुवैती नागरिक हैं और एक जो है इनमें एज वाला बंदा है और एक नॉर्मली जो यंग बंदा है। तो इस तरीके से पुलिस को काफ़ी समय से इन लोगों की तलाश थी, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेन जो थी इस तरीके की दर्ज हो चुकी थी कि लोगों का पैसा ये लूट रहे हैं, लोगों से पेमेंट ले लेते हैं और उनकी आईडी वगैरह भी ले लेते हैं। तो इस तरीके से पुलिस ने दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, आगे पूछताछ के लिए भेज दिया गया है। अब जो भी आगे की कार्रवाई होगी तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। फिलहाल में यही था। अगर आप भी कहीं पर भी कोई भी आपसे चेकिंग के लिए आपकी आईडी वगैरह या कुछ भी आपसे मांगता है तो आपको पूरा हक बनता है उनकी आईडी वगैरह देख लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी नकली जो है सीआईडी है, नकली पुलिस वाले बन के आपकी आईडी वगैरह ले रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से आपसे कुछ जो केडी वगैरह लेकर जो है आपको यूं ही रफ़े दफ़े कर दें। तो इन चीज़ों का आपको खास करके ध्यान देना है अगर आप कहीं पर भी कुवैत के अंदर रहते हैं तो। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये आ रही है एयरपोर्ट के हवाले से। गल्फ एयरलाइंस, जो गल्फ एयरलाइंस है उसको इमरजेंसी लैंडिंग की गई कुछ तकनीकी खराबी के लिए, और जितने भी उसके अंदर पैसेंजर थे उनको सेफली निकाला गया और कुछ समय के लिए जो था एयरपोर्ट पे किसी भी फ्लाइट की लैंडिंग नहीं की गई। कुछ समय के लिए जो है वो रोक दी गई थी। तो ये एक बड़ी अपडेट आ रही है, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए एयरपोर्ट के हवाले से ही। और अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अब जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो बहुत सारे लोग हमसे इससे रिलेटेड सवाल जवाब भी करते हैं और वो बोलते हैं कि 1 अगस्त के बाद में क्या हम नया वीज़ा लेकर कुवैत के अंदर एंटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और ख़ास करके विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या फैमिली वीज़ा, कोई भी वीज़ा लेके हम कुवैत के अंदर एंट्री कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप बिल्कुल जो है 1 अगस्त के बाद में एंट्री नहीं कर पाएंगे नए वीज़ा को, क्योंकि अभी सबसे पहले जो है अपडेट आया है, सबसे पहले जो 4 लाख से ज़्यादा जो लोग कुवैत से बाहर हैं उन लोगों को एंट्री मिलेगी। जो वैलिड वीज़ा वाले रहेंगे, वैलिड अकामा वाले रहेंगे, चाहे वो कोई सी भी वीज़ा पे काम करते हों, चाहे वो 17, 18, 20, 22 या फिर किसी भी वीज़ा पे वो अगर रहते हैं कुवैत के अंदर पहले से और वो अभी बाहर फंसे हुए हैं, उनका वैलिड वीज़ा है तो उन लोगों को एंट्री दी जाएगी। तो ये कुछ बड़ी अपडेट आ रही थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है तो सबसे पहले आपको वैक्सीन लेना है और उसके बाद में वैक्सीन जैसे ही आपको मिल जाएगा उसके बाद में आप सर्टिफिकेट उसका निकालिए, टिकट वगैरह कराइए। सोलोनिक इम्यून एप्लीकेशन, ये दोनों एप्लीकेशन आपको फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करने रहेंगे और उसके बाद में आपको एंट्री मिलेगी। PCR वगैरह भी आपको कराना रहेगा, 7 दिन का आपको
उनको क्वारंटाइन करना रहेगा। ये अभी जो है क्लियर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो क्वारंटाइन का मसला है अभी फिलहाल में तो अपडेट आ रही है कि आपको होएगा, लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है जब बंदों को वैक्सीन लग रही है तो क्वारंटाइन की ज़रूरत क्या पड़ रही है। हो सकता है अभी समय है 20-25 दिन बाकी हैं तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर दे, और चेंजेस करने के बाद में गवर्नमेंट हो सकता है ये जो क्वारंटाइन का मसला है इसको ख़त्म कर दे और 2-3 दिन के अंदर ही बंदे को क्लियर कर दे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ऐसा हो जाएगा तो कितना बेहतर रहेगा। आप लोगों का जो वक्त है वो भी बच जाएगा और आप लोग इसी तरीके से अपना 2-3 दिन के अंदर ही काम काज पर लौट सकेंगे। आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हमें क्लियर हो जाए कि आप वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के जॉब के हवाले से आ रही है। अभी जो कुवैत के अंदर जो बड़े हायर पोस्ट के लिए 18,000 लोग जो है कुवैती नागरिक अभी बिल्कुल तैयार हैं और उनको अभी अलग अलग जगहों पे उन्होंने एप्लीकेशन कर रखा है, उनको अभी जॉब नहीं मिली है। तो कुवैत गवर्नमेंट आने वाले वक्त में इन लोगों के लिए भी सोचने वाली है, तो कहीं ना कहीं ज़रूर इनको शिफ्ट किया जाएगा, कहीं ना कहीं ज़रूर इनको लगाया जाएगा और ये जो खाली बैठे हैं इन लोगों को उनकी जगह पे लगाया जाएगा। जो कुवैती लोग जहाँ पे अच्छा पेमेंट उठाते हैं, जो अजनबी लोग हैं जहाँ पे अच्छा पेमेंट उठाते हैं, उनको हटा के इन लोगों को वहाँ पे लगाया जाएगा। तो हो सकता है आने वाले वक्त में अगर जो भी काम काज आप करते हैं, जो प्रोफेशनल काम आता है, जो भी अच्छा काम होता है, जो ऑफिस में बैठ के आप लोग काम करते हैं किसी भी तरीके से, तो आपकी जॉब खतरे में हो जाए। लेकिन लेबर कैटेगरी वालों की कोई भी अभी खतरा नहीं है, वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के ये भी काफ़ी ख़तरनाक है और ये मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी जो है कुवैत के अंदर इस तरीके के जो चेकिंग वगैरह किए जा रहे हैं और लोगों को पकड़ा जा रहा है। बात करते हैं जो ये अपडेट आ रही है खैतान एरिया से आ रही है और मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा अगर कहीं पर भी आप रहते हैं तो आपको सावधानी बरतनी है। पूरे कुवैत के अंदर आप चाहें आपका सिविल आईडी वैलिड है या फिर एक्सपायर होने वाला है या आप जहाँ पर काम करते हैं वहीं पर रहते हैं, तो आपको अभी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो कोविड-19 के जो केसेज हैं वो 2000 के करीब पहुँच चुके हैं। जो नए डेली केसेज आ रहे हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिपोर्ट जारी करती है, जैसे कि आप हमारे साथ में बने हुए होंगे तो डेली हम आपके साथ में रिपोर्ट शेयर करते हैं, तो वो सारी चीज़ को देखते हुए आप खुद देख सकते हैं अभी पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी बंदा हो, कुवैती नागरिक हो, अजनबी हो, तो इन चीज़ों से आपको बचना है। तो अपना जो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उनको फॉलो करते रहिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फ़्लाइट की। तो फ्लाइट का मैंने आपको बता दिया 1 अगस्त से शुरू हो जाएगी। ओनली वैलिड एकामा वैलिड वीज़ा वालों के लिए एंट्री मिल जाएगी, लेकिन नए वालों को अभी और इंतज़ार करना रहेगा। जैसे ही वो सारे लोग क्लियर हो जाएंगे तो नए वीज़ा के बारे में फिर कुवैत गवर्नमेंट सोचेगी। ये काफ़ी ज़्यादा लोग हमसे सवाल जवाब इससे रिलेटेड कर रहे थे, तो अभी आपका कोई भी वीज़ा नहीं निकल रहा है, खाली ओनली खादम लोगों के लिए कुछ वीज़ा निकल रहे हैं जो कि अलग अलग कंट्रियों के लिए जारी किए गए हैं। वो लोग कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो हाउस बॉय होता, जो एग्रीकल्चर होता, जो कि फैमिली ड्राइवर होता, ये जो जितने भी स्पॉन्सर जो है आपके कफिल करेगा ना, तो वो सारे लोग जो है कुवैत के अंदर एंटर कर सकते हैं 1 अगस्त के बाद में। अगर उनको वैक्सीन लगी है तब भी, नहीं लगी है तब भी। वैक्सीन आपको कोविशील्ड जो है इंडिया के अंदर एस्ट्राजेनेका जो कंपनी कोविशील्ड सेम है, आप वो वैक्सीन ले लीजिए और उसको लेने के बाद में आपको एंट्री मिल जाएगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो ये थी कुछ बड़ी अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। तो मिलेंगे किसी नए स्टूडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।